हेलो फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली RDNA टेक्नोलॉजी के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो क्या होता है? डीएनए molecule from two different sources are joined and inserted into host organism to get product useful for human use। ठीक है, तो बेसिकली जो RDNA होता है वो क्या होता है हमारा बाय द प्रोडक्शन किया जाता है। हाइब्रिड डीएनए होता है वो हमारा होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय प्रोड्यूस इन डिजायर्ड फंक्शन के लिए। तो ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल होता है टू फॉर्म टू डिफरेंट स्पीशीज आर ज्वाइंड एंड इंसर्टेड इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड गेट प्रोडक्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, बेसिकली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए। पहला हमारा डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म और डीएनए बी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दोनों ऑर्गेनिज्म का डीएनए मिटा देते हैं एक में और एक हाइब्रिड डीएनए या न्यू प्रॉपर्टी वाला डीएनए बना देते हैं। अब इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? तो पहला होता है डोनर डीएनए। तो डोनर डीएनए की ज़रूरत होती है। दूसरा वेक्टर की ज़रूरत होती है। तीसरा रेक्टिशन एंड न्यूक्लियर और फोर्थ लाइगेज की ज़रूरत होती है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। फिफ्थ होता है होस्ट सेल की ज़रूरत। ठीक है, तो 5 चीज़ों से हम अपनी RDNA टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो पहला होता है हमें पहले चाहिए डोनर डीएनए। तो उसमें हमारा ह्यूमन डीएनए आएगा और ई कोलाई बैक्टीरिया आएगा। तो ह्यूमन डीएनए से हम क्या करेंगे, एक डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, और हमारा यहाँ से वेक्टर लेंगे। वेक्टर को प्लाज्मिड वेक्टर हो सकता है। ठीक है, अब इस प्लाज्मिड वेक्टर और इस डीएनए में क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके इसको कट करेंगे। तो डीएनए आइसोलेट का सिंगल पीस लिया और इधर से हमने प्लाज्मिड वेक्टर को कट किया। तो वहाँ से हमारे दोनों ये सिंगल पीस हमने इस प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जुड़ दिया बाई लाइगेशन के द्वारा। देन हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे, पहले इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। देन ये हमारा फिर डिजायर्ड फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसमें पहले इन RDNA टेक्नोलॉजी जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट एंड सेलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, ह्यूमन जी। देन इंसर्ट डीएनए इन क्लोनिंग वेक्टर ऑफ वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, देन हम डीएनए जो हमारा फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले RDNA टेक्नोलॉजी हम क्या करेंगे, एक डिजायर्ड जीन देंगे, उसको फ्रेगमेंट को कट करेंगे। देन इंसर्ट डीएनए, जो डीएनए है उसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ इंसर्ट करेंगे बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज एंजाइम। देन हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑब्टेन हो जाएगा। देन उस डीएनए मल्टीप्लिकेशन एंड सिलेक्शन करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। देन प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। तो पहला एप्लीकेशन है इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जैसे इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इनके प्रोडक्शन में। दूसरा एप्लीकेशन है इन प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक एंजाइम। ठीक है, तो जो थेरेपेटिक एंजाइम होते हैं उनको प्रोडक्शन में। तो बेसिकली यही RDNA टेक्नोलॉजी की यूज़ करके हम इंसुलिन बनाते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं। तो ये सब अभी आगे पढ़ने वाले हैं कैसे इंसुलिन बनता है। ठीक है, और देन प्रोडक्शन ऑफ थेरेपेटिक एंजाइम जैसे इसमें है हमारे और प्रोडक्ट हैं, ट्रेड नेम है और उनको एप्लीकेशन है। पहला है अल्फ़ा इंटरफेरोन। अल्फ़ा इंटरफेरोन भी हमारा इसी RDNA टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका ट्रेड नेम है इंटरफेरोन A। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हेरी सेल होता है, हेरी सेल एप्लीकेशन। ठीक है, हेरी सेल ल्यूकेमिया जो होती है, कैंसर होता है, उसमें इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन ये भी RDNA टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। ये हमारा एक्टिविटेस नेम है इसका, एक्टिवेट ट्रेड नेम। और ये हमारा इसका एप्लीकेशन का है मायोकार्डिकल इन्फ्रेक्शन में। ठीक है, देन है फैक्टर 8। फैक्टर 8 को हम कोई कायोनेट भी बोलते हैं, कायोनेट इसका ट्रेड नेम है और ये हमारा हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, देन डीएनए क्या है, ये पाल्मोरजाइम है और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज होता है। ठीक है, देन है थर्ड एप्लीकेशन है इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में। ठीक है, तो वैक्सीन जो ऐसे हमारी कोलेरा वैक्सीन है और टीबी की वैक्सीन है, तो इन सब के प्रोडक्शन में भी
रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज हुआ है, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर लाइक प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है, एंजाइम के प्रोडक्शन में, ठीक है। फिफ्थ है प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन में। तो ये बेसिकली हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए था और उसके एप्लीकेशन थे। थैंक यू।